हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स के कुछ फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से देखिए और अपने नोट्स बुक में उतारिए और अच्छे से उसको तैयारी कीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर कम ना आए। तो चलते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूलाज को, कुछ सूत्र को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला डिस्कस करते हैं कि बहुपद बनाने का सूत्र। बहुपद बनाने का सूत्र। बहुपद बनाने का सूत्र। तो बहुपद बनाने का सूत्र में क्या है? फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद बनाने का सूत्र है जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा और बीटा शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है? तो अल्फा और बीटा शून्यक है। अल्फा और बीटा क्या है? शून्यक है। दूसरा फॉर्मूला, हम लोग चलते दूसरा फॉर्मूला की ओर। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र। क्या है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है x का मान निकालना। x हो, y हो, z हो, ये सब जितने चर हैं उनका मान निकालना रहता है। तो यदि x का मान निकालना हो तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तकर कहलाता है जिसको d से निर्देशित करते हैं। यानी d बराबर जो विविक्तकर है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो ये हमारे पास द्विघाती सूत्र हो गया, ये बहुपद बनाने का सूत्र हो गया। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, जहां d बराबर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चूंकि ये द्विघाती सूत्र है तो ये जो द्विघात होता है, वो किस रूप में होता है? वो किस रूप में होता है? एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में होता है। एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वही a b यहां पर जितने दिखाई दे रहे हैं, b है, b है, a है, c है, सब इस रूप से लिया गया है और इसको फॉर्मूला बनाया गया है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब अगला फॉर्मूला है n पद ज्ञात करना। अगला फॉर्मूला क्या है? n पद ज्ञात करना। यदि अपने पास बहुत सारे पद दिए गए हैं जो क्या है? समांतर श्रेणी में है। किसमें है? समांतर श्रेणी में है, जिसको एपी कहते हैं, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तब हम लोग को किसी पद की संख्या या पद निकालना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो वह फॉर्मूला है n पद ज्ञात करने के सूत्र। ज्ञात करने का सूत्र। n पद कह सकते हो या nवां पद कह सकते हो, n पद ज्ञात करने का सूत्र। तो इसका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी।
यहां पर उपयोग होने वाले जितने भी लेटर्स हैं उनका अपना मतलब होता है। जैसे an का मतलब क्या हुआ? an का मतलब होता है nवां पद, जिसे ज्ञात करना है। nवां पद, an बराबर nवां पद, n बराबर nवां पद, जिसे ज्ञात करना है। a बराबर पहला पद, ये क्या है? ये है पहला पद। n क्या है? n है पदों की संख्या, n पदों की संख्या। और d क्या है? जो d है वो सार्वअंतर है। पदों के बीच में जो अंतर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते हैं। तो d बराबर क्या है? d है सार्वअंतर, d बराबर सार्वअंतर। तो ये 3 सूत्र डिस्कस किए हैं, इसे आप अच्छे से अपने नोट्स बुक में उतार लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद कौन सा सूत्र है आगे देखते हैं। अच्छे से आप लोग उतार लीजिए इन्हें। अब अगला है n पदों का योग का सूत्र। n पदों के योग का सूत्र। n पदों के योग का सूत्र यानी हमें क्या निकालना है? Sn, सम ऑफ nth टर्म, Sn निकालना है। Sn का सूत्र क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जहां n क्या है? जहां n क्या है, Sn क्या है, a क्या है, d क्या है, सबको देख लीजिए एक बार। Sn बराबर n पदों के योग, n पदों के योग। a क्या है? a पहला पद है। a क्या है? a पहला पद है। d क्या है? d सार्वअंतर है। d सार्वअंतर है। और n पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या है। तो ये रहा हमारा n पदों के योग का सूत्र। अब नेक्स्ट चलते हैं दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र। अगला क्या है? दूरी सूत्र। यदि कोई दो बिंदु दिया गया है, जिसका नामांकन किया गया a और b, जिसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 है, तो उन दो बिंदुओं के बीच कितनी दूरी होगी उसका सूत्र दिया गया है। तो क्या है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र दिया गया है, अगर एक बिंदु A जिसका निर्देशांक क्या है x1 y1 और दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक है x2 y2। एक बिंदु दिया गया है x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका सूत्र है AB बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये अपने पास दूरी सूत्र आ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं विभाजन सूत्र। इसके बाद क्या है? विभाजन सूत्र।
तो देखते हैं विभाजन सूत्र क्या है। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र यदि एक रेखाखंड दिया गया है जिसको कोई अन्य बिंदु उसे विभाजित करता है, तो उस विभाजित किए हुए बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। उस विभाजित किए हुए बिंदु जो उस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है, मान लिया जाए ये विभाजित कर रहा है x और y, और इसका निर्देशांक क्या है, a बिंदु का x1 y1 तथा b बिंदु का x2 y2, और ये जो बिंदु है इस रेखाखंड को m1 और m2 में विभाजित कर रहा है, m1 और m2 में विभाजित कर रहा है, दो भाग m1 और m2 है। तब इस बिंदु का जो निर्देशांक x और y है, तो x और y का मान कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, क्या सूत्र अप्लाई करेंगे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y के लिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। यह सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र है। तो आप लोग 6 सूत्र डिस्कस किया गया, अब इसे आप एकदम आराम से अपने कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए। इसके बाद हम लोग और भी सूत्र को डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आप पूरी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, उसके बाद आगे सूत्र, अब इसको आगे सूत्र हम देंगे और आप उसको भी अपने नोट्स कॉपी में उतार लेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग त्रिकोणमितीय परिचय से कुछ फॉर्मूलाज को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के व्यू से तो और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करते हैं। तो त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण फॉर्मूला क्या क्या हैं उन्हें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या है कि यदि कोई त्रिभुज दिया गया है, और त्रिभुज का नामांकन A, B, C है, और मान लिया जाए ये C कोण जो है वो थीटा है, C कोण क्या है, थीटा है। तो यदि इसके जो भुजा है, भुजा के आधार पर अगर उसका अनुपात निकालना चाहें, भुजा का अनुपात निकालना चाहें, तो हम लोग कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे। तो यहां पर दिया जा रहा है कि साइन थीटा, अगर थीटा कोई एंगल है, कोण है उस त्रिभुज में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर P बटा H होता है। साइन थीटा बराबर P बटा H, यानी ये P मीन्स परपेंडिकुलर यानी लंब, H मीन्स हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू P बाई H। यदि इस त्रिभुज के आधार पर देखा जाए तो थीटा कोण के सामने वाला जो भुजा है वो क्या कहलाएगा, वो P कहलाएगा। अर्थात क्या हम लिख सकते हैं, AB बाई AC, AB बाई AC इस त्रिभुज के आधार पर। नेक्स्ट है cos थीटा, cos थीटा बराबर
बी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। बी क्या है? बी बेस, बेस मीन्स आधार, और एच हाइपोटेन्यूज। अब इस त्रिभुज के अनुसार बी क्या है? इसमें बी है बीसी और एच है एसी। बी है बीसी और एच है एसी। ये क्या हो गया? कॉस थीटा। उसके बाद है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर पी बटा बी। पी मीन्स परपेंडिकुलर यानी लंब, और बी मीन्स बेस यानी आधार। तो इस त्रिभुज के अनुसार पी क्या है? ए बी। पी है ए बी और बी क्या है? बी है बी सी। तो साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात हो गया। अब क्या है? आगे हम लोग ज्ञात करेंगे कोसेक थीटा। क्या ज्ञात करेंगे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। एच बटा पी। एच क्या है? एच एसी है, एसी लिख दिया गया। और पी कौन सा है? पी ए बी है, ए बी लिख दिया जा रहा है, ए बी लिख। तो एसी बटा ए बी हो गया, ये कोसेक थीटा हो गया। उसके बाद सेक थीटा। उसके बाद क्या है? सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या हुआ? एच बाई बी। एच बाई बी। एच, एच कौन सा है? सेक थीटा एच बाई बी। एच कौन सा है? एसी, एसी लिख दिया गया, एसी। और बी कौन सा है? बी है बीसी, बीसी लिख दिया गया। ये सेक थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब क्या है? कॉट थीटा। अब क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा क्या होता है? बी बाई पी। कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। बी क्या है? बी है बीसी, बी है बीसी, और पी क्या है? पी है ए बी। पी क्या है? पी है ए बी। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का जो भी मान होगा इस अनुसार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद फॉर्मूला आता है त्रिकोणमिति में ही, इसके बाद फॉर्मूला आता है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद फॉर्मूला आता है कोणों के बारे में, कोण के बारे में। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना? 0। साइन 0 डिग्री का मान 0। कॉस 0 डिग्री का मान, या इसको पूरा लिख लिया जाए एक बार, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। डायरेक्ट यहां पर लिख दिया जा रहा है, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 यानी √3/2। साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री का मान 1। अब इसी से हम लोग कोस का मान निकालेंगे। साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो ये कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, यहां से चला गया। उसके बाद कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, तो ये यहां चला जाएगा √3/2। अब है कॉस 45 डिग्री का मान, ये यहां चला आया 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना? 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान, ये यहां चला आया 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान, ये यहां चला आया 0। ये कॉस का हो गया। उसके बाद टैन के लिए, उसके बाद टैन के लिए देखा जाए, टैन 0 डिग्री का मान
चूंकि साइन और कॉस दोनों का जब हम लोग अनुपात करते हैं तो tan आता है ना। तो साइन और कोस का अनुपात करने से हमारे पास tan मिलेगा। तो tan 0 डिग्री का मान 0/1 कहने का मतलब 0। tan 0 डिग्री का मान 0। tan 30 डिग्री का मान 1/2/√3/2 1/√3 हो जाएगा। tan 45 डिग्री का मान, इसका मान 1 हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2 1/2 2 2 कैंसिल, क्या बचा? 3 बच जाएगा। और tan 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान यानी 1/0 कभी होता नहीं है, तो ये अपरिभाषित तो आप सभी इन जितना भी दिया गया है मान उसको अच्छे से याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिएगा, दूसरा हो जाएगा, और दूसरे के सहारे फिर दोनों के सहारे तीसरा हो जाएगा। तो कुछ ज्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरी नहीं है, बस थोड़ा एक नजर इसको देख लेना है, उसके बाद आगे खुद ब खुद हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग आगे और भी इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, और भी जानकारी दिया जाएगा। तब तक के लिए ये आप लोग कंफर्म इसको याद कर लीजिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम देने में। चलिए इसको उतार लीजिए।